नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में जलभराव पर सख्त, सीएम रेखा गुप्ता, अधिकारियों को फील्ड निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश। दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाया। डीडीसी एपेक्स कमेटी की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में जलभराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केवल दफ्तरों तक सीमित न रहकर फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम, नालों की सफाई और पंपिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा गया। दिल्ली पुलिस की पहल, गीत क्विज और सेल्फ डिफेंस से बच्चों को सिखाया गया सुरक्षा का पाठ। दिल्ली पुलिस ने एक अनोखी पहल के तहत बच्चों को सुरक्षा और जागरूकता का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम में गीत क्विज प्रतियोगिता और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के जरिए बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को आपात स्थिति में सही कदम उठाने और हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में भी बताया। उस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित रहने के व्यवहारिक तरीके सिखाना रहा। दिल्ली से बाहर लोग भी ऑनलाइन भर सकेंगे गणना फॉर्म। एसआईआर प्रक्रिया हुई आसान। एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब ऐसे मतदाता जो दिल्ली से बाहर हैं वो भी अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन भर पाएंगे। चुनाव आयोग ने यह सुविधा इसलिए शुरू की है ताकि प्रवासी मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो और उनका नाम मतदाता सूची में बना रहे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करना जरूरी है और जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। 650 करोड़ दवा घोटाले पर आपका प्रदर्शन। सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। 650 करोड़ रुपए के कथित दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका दावा है कि सरकारी व्यवस्था में अनियमितताएं हुई हैं जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। दिल्ली एम्स में 464 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पूरी। डॉक्टर्स की कमी होगी दूर। दिल्ली एम्स ने पारदर्शी प्रक्रिया के तहत 464 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती पूर्ण कर ली है। इस भर्ती के बाद संस्थान में लंबे समय से चली आ रही डॉक्टर्स की कमी को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों के अनुरूप और पारदर्शिता के साथ संपन्न की गई। एलपीजी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। गैस सप्लाई को लेकर बना नया मास्टर प्लान। केंद्र सरकार ने एलपीजी सप्लाई को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी तेल कंपनीज अमेरिका से एलपीजी आयात को मौजूदा स्तर से लगभग दुगना करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही अल्जीरिया जैसे अन्य देशों से भी गैस खरीद बढ़ाने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं ताकि गल्फ देशों पर निर्भरता कम हो सके। कचरे से बनी गैस से दौड़ेगी दिल्ली की बसेस। नितिन गडकरी ने बताया भविष्य का समाधान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली की बसेस कचरे से बनी गैस से चल सकती हैं। उन्होंने बताया कि कचरा प्रबंधन को ऊर्जा उत्पादन से जोड़कर पर्यावरण और परिवहन दोनों समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस तकनीक से न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि कचरे का भी बेहतर उपयोग संभव होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जल्द गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। प्रयागराज का सफर होगा आसान। अगले कुछ महीनों में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद से प्रयागराज तक का सफर पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगा। इस कनेक्टिविटी से यात्रा का समय कम होने के साथ यातायात का दबाव भी घटेगा। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए एनएचएआई ने निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ा दी है। दिल्ली में 2 दिन येलो अलर्ट। झमाझम बारिश के आसार। 10 जुलाई तक मौसम रहेगा सुहाना। दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में झमाझम बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 10 जुलाई तक मौसम सुहाना बना रहने का अनुमान है जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि भारी बारिश के दौरान जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता। सीएम रेखा गुप्ता ने बढ़ाया भरोसा साथ। दिल्ली सरकार ने जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आर्थिक सहायता वितरित करते हुए कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की घड़ी में किसी भी पात्र परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंदों को तत्काल राहत देना और सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहतास नगर और बवाना के जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता सौंपी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहतास नगर और बवाना क्षेत्र के जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार संकट की घड़ी में हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है और पात्र लोगों तक सहायता समय पर पहुंचाना प्राथमिकता है। लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग देकर राहत पहुंचाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने और सहायता वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। ओबीसी आरक्षण नियमों पर हाईकोर्ट सख्त, भर्ती विज्ञापनों की उलझन पर दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नियमों और भर्ती विज्ञापनों में कथित विसंगतियों को लेकर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि अलग अलग विज्ञापनों में आरक्षण नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति क्यों बनी। कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता और नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी। अब नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, 300 नई ई बसेस से बढ़ेगी राजधानी की रफ्तार। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसेस बेड़े में शामिल की गई हैं। इन बसेस के संचालन से यात्रियों का लंबा इंतजार कम होगा और सफर अधिक तेज, आरामदायक व पर्यावरण अनुकूल बनेगा। नई ई बसेस कई प्रमुख रूट्स पर संचालित की जाएंगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भीड़ भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। चंपत राय के समर्थन में उतरी वीएचपी, बोली आरोपों से कोई दोषी नहीं, नैतिक आधार पर इस्तीफा। चंपत राय के इस्तीफे के बाद विश्व हिंदू परिषद उनके बचाव में सामने आई। वीएचपी का कहना है कि केवल आरोप लग जाने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। संगठन ने कहा कि चंपत राय ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। वीएचपी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि तथ्यों के सामने आने के बाद ही जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। दिल्ली के 5,633 स्कूल्स में बनेगी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। एलजी ने 1 महीने की समय सीमा तय की। दिल्ली के सभी 5,633 स्कूल्स में जल्द चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। उपराज्यपाल के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने 1 महीने के भीतर ये व्यवस्था पूरी करने को कहा है। इन समितियों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिकायतों का त्वरित समाधान करना और स्कूल्स में सुरक्षित माहौल को तैयार करना है। कमेटी में शिक्षकों, अभिभावकों और अन्य जिम्मेदार सदस्यों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी, 10 लाख की इलेक्ट्रिक कार पर मिलेगा टैक्स छूट का बड़ा फायदा। अगर आप दिल्ली में 10 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो नई ईवी पॉलिसी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। 30 लाख रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी गई है। इसके अलावा पुराना पेट्रोल या डीजल वाहन स्क्रैप कर नई ईवी खरीदने पर पात्रता के अनुसार 1 लाख रुपए तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव भी मिल सकता है। ओबीसी आरक्षण नियमों पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार को देरी और लापरवाही पर लगाई फटकार। ओबीसी आरक्षण नियमों को लेकर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बार बार समय मांगने और नियमों को अंतिम रूप देने में हो रही देरी स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए जल्द आवश्यक कदम उठाने और स्पष्ट स्थिति बताने के निर्देश दिए। दिल्ली पंजाब से 6 आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तानी एजेंट शहजाद भट्टी मॉड्यूल 2 का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के मुताबिक ये सभी पाकिस्तान आधारित एजेंट शहजाद भट्टी से जुड़े मॉड्यूल 2 का हिस्सा बताया जा रहा है। आरोप है कि मॉड्यूल देश में आतंकी गतिविधियों और साजिशों को अंजाम देने की तैयारी में था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और कई अहम सुराग मिले हैं। दिल्ली में नई एयर क्लीनिंग मशीन का ट्रायल, प्रदूषित हवा होगी फिल्टर, लोगों को मिलेगी राहत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए नई एयर क्लीनिंग मशीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ये मशीन एक तरफ से प्रदूषित हवा को खींचती है और आधुनिक फिल्टर तकनीक से धूल, धुआं, PM 2.5 समेत हानिकारक कणों को अलग करती है। इसके बाद दूसरी ओर से अपेक्षाकृत साफ हवा बाहर छोड़ती है। दावा है कि इससे आसपास के क्षेत्र की हवा बेहतर होगी और लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए वाहनों, उद्योगों और निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सबसे जरूरी है।
दिल्ली की ईवी पॉलिसी से करोलबाग के हजारों मैकेनिक्स पर रोजगार का गहराया संकट। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी को लेकर करोलबाग के ऑटो बाजार में चिंता बढ़ गई है। यहां काम करने वाले हजारों मैकेनिकों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल वाहनों की संख्या घटने से उनके रोजगार पर असर पड़ सकता है। उनका मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में मरम्मत की जरूरत कम होती है और इसके लिए अलग से तकनीकी कौशल चाहिए। मैकेनिक सरकार से प्रशिक्षण, पुनः कौशल विकास और वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग कर रही हैं ताकि आजीविका प्रभावित ना हो। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से बाहर हुए चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा बदलाव हुआ। ट्रस्ट से चंपत राय बाहर हो गए, जबकि सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। इस घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और आगे की जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ट्रस्ट की ओर से नई व्यवस्था और आगामी कार्यों पर जल्द निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। राम मंदिर से जुड़े विकास कार्य और अन्य योजनाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। लाल किला कार बम विस्फोट मामले में एनआईए ने 11 मृतकों की फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी। लाल किला कार बम विस्फोट मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने अदालत में 11 मृतकों की फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की। एजेंसी ने रिपोर्ट को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज भी दाखिल किए। कोर्ट अब प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की सुनवाई करेगा। दिल्ली में 1049 पेड़ होंगे ट्रांसप्लांट, विकास कार्यों के बीच हरियाली बचाने की कोशिश तेज। दिल्ली में विकास परियोजनाओं के चलते 1049 पेड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य निर्माण कार्यों के साथ साथ हरियाली को भी सुरक्षित रखना है। पेड़ों को जड़ों सहित सावधानी पूर्वक निकालकर नई जगह पर रोपा जाएगा, जहां उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सही तकनीक और नियमित निगरानी से कई पेड़ जीवित रह सकते हैं। हालांकि सफलता दर परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सिग्नलिंग फेल होने से रेड लाइन मेट्रो प्रभावित, 1 घंटे तक यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी। दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन पर सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आने से सेवाएं प्रभावित हो गईं। तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन की रफ्तार धीमी रही और कई स्टेशन पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक यात्रा प्रभावित रहने से ऑफिस जाने वाले यात्रियों और अन्य यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर खराबी दूर की, जिसके बाद सेवाएं धीरे धीरे सामान्य हुई। मिड डे मील में मरी छिपकली मिलने से हड़कंप, बच्चों की सेहत पर उठे गंभीर सवाल और चिंता। स्कूल के मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना सामने आते ही बच्चों और अभिभावकों में चिंता फैल गई। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भोजन के नमूने जांच के लिए भेज दिए। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात कही। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।